बड़ी खबर, इजराइल पर हमले के साथ अमेरिका पर भी ईरान समर्थित जो वहां पर फोर्सेस हैं इराक में, उनका साफ साफ कहना है कि अगर अमेरिका ईरान पर जवाबी हमले में इजराइल के साथ शामिल होता है तो देश में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमला किया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर। और दीपक वोरा सर, ये तो सीधे सीधे अमेरिका को धमकी है कि अगर आप इस जंग में शामिल होते हो तो आपके सैन्य ठिकानों को हम तबाह कर देंगे। ये तो बताने की कोशिश कर रहे हैं ना अपने लोगों को। याद होगा सर आपको कि जो आयतुल्ला खमीनी जो इस्लामिक रेवोल्यूशन लाए थे, उन्होंने एक नया टर्म यूज किया था यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स को बोला था बड़ा शैतान, इजराइल को बोला था छोटा शैतान। लेकिन ये दोनों शैतान मिलके सर नाक में दम करेंगे। वो उस काबिल नहीं है सर। इतना ही कहूंगा, रविंद्र सर भी जानते हैं और आपके डिफेंस एक्सपर्ट्स भी, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है कि तुम यूएस के साथ टक्कर ले सकते हो, नहीं ले सकते सर। और अगर कुछ गलती की बहुत मार पड़ेगी इनको सर। कर्नल अनुराग, इससे पहले भी अमेरिका के जितने सैन्य अड्डे हैं उन पर भी हमले की नाकाम कोशिशें की जाती रही हैं। तो ये जो धमकी है, ये कितनी बड़ी धमकी है? ये तो अमेरिका पहले भी झेलता रहा है, उसके लिए आम बात है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आम बात जरूर थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है युद्ध के पैमाने चेंज होते जा रहे हैं। पहले जब अटैक होते थे यूएस के सैनिक बेसों पे, उस समय प्रॉक्सीज अटैक किया करते थे। लेकिन अगर ईरान खुल के सामने आएगा तो वो जो वेपन यूज कर सकता है वो प्रॉक्सीज के हाथ में नहीं होते हैं वेपन। तो ये एक बड़ी धमकी को सीरियसली लेना चाहिए और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसके ऊपर काफी डैमेज करने में कामयाब हो सकता है ईरान। बिल्कुल, देखिए अशोक से भी इसी बात को लेकर अभी मेरी चर्चा हो ही रही थी। अशोक, आप कुछ कहना चाह रहे थे कि अमेरिका का जो यहाँ पर रोल रहेगा वो क्या रहेगा, और इस बीच ये जानकारी अपडेट सामने आ गया कि किस तरीके से अमेरिकी सैन्य अड्डों को भी अब ईरान निशाना बनाएगा। ये धमकी अमेरिका को सीधे। बिल्कुल, अगर आप इजराइल और अमेरिका की बात करें तो उनके पास सबसे स्ट्रांग या सबसे मजबूत हथियार उनका आईएएफ है, यानी उनके इजराइल एयरफोर्स या फिर अमेरिका का एयरफोर्स। अगर आप ज्योग्राफिकली देखें तो ईरान इजराइल के करीब है और यूएस से दूर है, लेकिन मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दखल है और उस दखल से एयरफोर्स के जरिए वो ईरान पर बमबारी कर सकता है या फिर अटैक कर सकता है। इस बात को बेहतर वोरा साहब। बिल्कुल अशोक, देखिए ये तस्वीरें, दोनों आतंकियों को पुलिस ने मार गिराया, ये जानकारी सामने आ रही है। जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, ये पुलिस ने मार गिराया गया। इजराइल के जो पुलिस है उसने मार गिराया है। ये दो आतंकी है। सिर्फ एयर स्ट्राइक ही नहीं हुआ है इजराइल में, यानी कि मिसाइल से हमला सिर्फ नहीं हुआ है, बल्कि इस तरीके से आतंकी भी यहां घुस करके हमले करते नजर आए। ताबड़तोड़ इन्होंने फायरिंग की, नागरिकों पर आतंकियों ने फायरिंग की है, कई लोग के मारे जाने की भी खबरें सामने आई। अब दोनों आतंकियों को पुलिस ने मार गिराया है। आपके सोर्सेस क्या कहते हैं अशोक, कितने इनकी संख्या थी? अब तक क्या जानकारी सामने आ पाई है? क्योंकि फिलहाल ये जानकारी है कि हमले में 6 लोगों की मौत हुई थी, 9 लोग घायल। आईडीएफ के तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया। बिल्कुल, देखिए इसका अभी तक ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कितने लोग थे, लेकिन ये बात सही है कि ये भारी पैमाने में हो सकते हैं। और जिस तरीके से इन्होंने रेलवे स्टेशन, मॉल, बाजार, सभी जगह इन्होंने जो टारगेट कर किलिंग करने की कोशिश की है, हो सकते हैं कि कई लोग और भी हों जो छिपे हों और ये अटैक करें। लेकिन इजराइल सक्षम है, वो इसका बदला लेगा और इसको रोक सकता है। लेकिन ईरान की तरफ से बार बार जो ये धमकी दी जा रही है, पहले ये कहा गया कि ये तो बस शुरुआत है, एक के बाद एक मिसाइल अटैक करेंगे, लेकिन फिलहाल जानकारी सामने आ रही है कि अभी तक 2 बार अटैक हुआ, उसके बाद अभी अटैक नहीं हो रहा है। फिर इन सब के बीच में अमेरिका को टारगेट ईरान का करना, जाहिर सी बात है। देखिए ये युद्ध का समय है और जिस तरीके से ईरान ने ये बात कही कि वो बदला लेगा और उसने ये करके दिखाया है, इसका मतलब है कि रिटेलिएशंस का टाइम अब इजराइल के पास है। इजराइल अब अपनी पूरी ताकत ईरान के ऊपर अपना रिटेलिएशन यानी कि वो अपना बदला लेने के लिए करेगा। लेकिन यह युद्ध यहां पे खत्म नहीं हुआ है। ईरान को अंडरस्टिमेट करना सही नहीं है, क्योंकि ईरान के साथ यमन और उसके जो अपने पड़ोसी मुल्क हैं वो साथ में है, क्योंकि यूएस ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं आज से नहीं, कई दशक पहले से। और ये पुरानी लड़ाई है और ये लड़ाई आगे भी जा सकती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिस तरीके से हिजबुल्लाह के ऊपर उन्होंने अटैक किया, हमास के जरिए वो गाजा में घुसे और अब उनकी तैयारी ग्राउंड रिटेलिएशंस की लेबनान के अंदर थी और ईरान ने मोर्चा खोला, युद्ध उन्होंने शुरू की है। अब इजराइल इसको आगे बढ़ाएगा। दीपक वोरा सर, देखिए जिस बात की चर्चा हम कर रहे थे, आपने कहा कि इसमें अमेरिकन फोर्स जो है वो पहले से सक्षम है
और जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ये पूर्वी भूमध्य सागर में सक्रिय अमेरिकी नौसेना ने कई ऐसी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके पहले ही गिरा दिया। तो ये जो ईरान कह रहा है कि हमने 80% अचीव कर लिया, क्या बस यूं ही हवा में? ये टोटल हवा में बातें हैं सर। दिस इज एरेंट नॉनसेंस। अब मेरे पास एक मैसेज आया, आप इजाजत दें, एक इजरायली एम्बेसडर जो मेरे साथ कहीं काम किया, उन्होंने ये लिखा है अपने मैसेज हिब्रू में। पहले तो हमारे जो भारतीय मूल के वहां है सर, मेरी तरफ से सब इजरायलीज को एक संदेश दे दीजिएगा, पिज़्ज़ा खान ले इजराइल, इजराइल की जीत होगी सर। उन्होंने ये लिखा है कि इट इज 1948 फॉर अस ऑल ओवर अगेन। 1948 में जब इजराइल की स्थापना हुई थी तो उसको मिटाने के लिए उसके जो इर्द गिर्द इस्लामिक कंट्रीज थे उन्होंने हमला किया था। इन्होंने कहा है कि हमारे लिए फिर से 1948 है। मतलब ये कि हम उसी तरह से मुंह तोड़ जवाब देंगे जो हमने उस समय दिया था, क्योंकि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल सर। ईरान के लिए सर्वाइवल की बात नहीं है, ईरान के लिए रेजिम चेंज पश्चिम देश चाहते हैं। जबकि इजराइल जहां तक है, ईरान चाहता है कि उसको दुनिया से मिटा दिया जाए, दुनिया में एक भी यहूदी ना रहे। ये क्या बातें करते हैं लोग, कौन सी दुनिया में ये लोग रहते हैं? अब इनको पता लगेगा कि अगर आपने इजराइल की रियलिटी को थ्रेटन किया है तो फिर देखिए आगे क्या होता है। अभी तो पिक्चर बाकी है सर, अभी तो शुरू हुई है पार्टी। आप देखेंगे इसको 48 घंटे सर। आई नो दैट कंट्री, जस्ट 148 आवर्स के लिए आप रुकिए और फिर आप देखेंगे क्या होगा। कर्नल अनुराग भी हमारे साथ बने हुए हैं बार बार। अब देखिए, इजराइल ईरान के बीच में एक देश जिसकी चर्चा हर किसी की जुबान पर है और उसकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है, वो है अमेरिका, जो कवच बना हुआ है इस वक्त इजराइल का। इसको लेकर के हम बातें कर रहे हैं और कैसे इसको पॉलिटिकली मुद्दा भी बनाया जा रहा है, चाहे ट्रंप की तरफ से जो बयान दिया गया हो कि इस हमले को हम रोक सकते थे, यानी कि आप किस तरीके से इसके ऊपर एक्शन ले सकते थे, वो फेलियर बता रहे हैं इस वक्त मौजूदा राष्ट्रपति की, उनकी सरकार की। दूसरी तरफ ये कहा गया कि हमने अलर्ट कर दिया था इजराइल को। एक चीज अमेरिका का, अशोक, इस चीज में मैं आपसे भी समझूंगी, पहले कर्नल जी से मैं समझना चाहूंगी। अनुराग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरू से जो भूमिका अमेरिका की रही है, फ्रंट फुट पे वो बिना आए हुए इजराइल को फुल सपोर्ट शुरू से करता रहा। पहले दिन ही स्टेटमेंट अमेरिका का सामने आया था, जब पहला स्टेटमेंट था, मुझे याद है पिछले साल अक्टूबर में ये सारी चीजें जब शुरू हुई थी और इतनी बड़ी त्राहिमाम हुई थी कि हम इजराइल के साथ हैं, हम अपनी सेना को जरूरत पड़े तो भेजेंगे, जरूरत पड़े तो हम उन्हें आर्म्स भी सप्लाई करेंगे। लेकिन अब तक अमेरिका ने डायरेक्टली अटैक नहीं किया था। इन सारी सिचुएशंस के बाद, सिनेरियो के बाद, क्या अमेरिका अटैक करेगा? क्योंकि ईरान बार बार अमेरिका को धमका रहा है। अगर हम इनिशियली से देखें तो तब से भी अमेरिका हमेशा से ही इजराइल के साथ खड़ा रहा है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो दो तरह के सपोर्ट हैं। सबसे पहला सपोर्ट है पॉलिटिकल सपोर्ट और सेकंड सपोर्ट है मिलिट्री सपोर्ट। तो पॉलिटिकली भी सपोर्ट कर रहा है और मिलिट्री भी सपोर्ट कर रहा है, ये बात हम सब जानते हैं। जहां तक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व तो वो ऑलरेडी है, लेकिन अभी तक जो ऑपरेशन चले हैं वो एक संगठन के खिलाफ थे, जो कि एक प्रॉक्सी जिसे हम बोलते हैं, प्रॉक्सी के खिलाफ चल रहे थे। तो अमेरिका को डायरेक्टली आने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज इजराइल उनको टारगेट करने में और न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑलरेडी सक्षम है। जी न्यूज़।